स्वागत है आप लोगों का वीकली फॉरेक्स एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में मैंने जेपीवाई, सिल्वर, गोल्ड एंड कुछ इंपॉर्टेंट यूएसडी पेयर्स के बारे में बातें की हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये है जीबीपी जेपीवाई का चार्ट और वीकली टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं कि ये अपने ऑल टाइम हाई एरिया के पास पहुंचने वाला है, जो कि ये रहा। मार्क कर देता हूँ मैं, ये इसका ऑल टाइम हाई एरिया है, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखें तो एक ऑर्डर ब्लॉक भी यहीं छुपा हुआ है, छुपा क्या है साफ साफ दिख रहा है। और इसने डेली टाइम फ्रेम में इस रेजिस्टेंस एरिया से लिक्विडिटी स्वीप करके रिजेक्शन भी ले ली है। तो आगे की कंफर्मेशन के लिए हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि इस यहाँ प्राइस, ये इसका पहला रिजेक्शन एरिया था, होल्ड किया है, डंप हुआ, तो इसने इस एरिया की लिक्विडिटी स्वीप कर ली है, जो कि देख सकते हैं आप लोग। एंड मेरे प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में आप लोग देखेंगे मैंने इस एरिया में 4H में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की बात की थी, जो कि ये था 1 2 एंड ये इसका ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट के बाद पम्प भी आया और एक टेक्निकली इसका रिटेस्ट कर रहा है, ठीक है। टेक्निकली इसने इस एरिया का रिटेस्ट किया है। तो अपकमिंग सिनेरियो क्या हो सकते हैं, ये यहाँ रिटेस्ट कर चुका, बाउंस बैक ले रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे करते हुए ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी स्वीप मार्क रिजेक्ट होता है। देन हम इसे इसमें अच्छा फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिस हिसाब से EN की कंडीशन चल रही है, जो भी सीन चल रहे हैं उनके फंडामेंटल्स में। तो इस सारे एंड्स में एक अपकमिंग फॉल आने वाला है, ठीक है। क्योंकि एक सिनेरियो ये हो सकता है, अगर ये नहीं होता है ना, इतने ऊपर ये नहीं जाती प्राइस, तो एक नेगेटिविटी मैं बता दूं आप लोग को। जब भी प्राइस इसके नीचे आता है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो आप लोग 4H में छोटू सा, तो इसको भी इसने फिल कर लिया ऑलमोस्ट। तो अब यहाँ से थोड़ा रिजेक्शन तो लेगा, चाहे इस ऑर्डर ब्लॉक को फिल करने आए, चाहे ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप मारने आए। तो मैं तो ये करूँगा, इसको सेल ऑन राइज देखो आप। अगर आपको प्राइस यहाँ डाइवर्जेंस बनाते हुए दिख रहा है या आप सेटअप बना रहे हैं सेलिंग के, तो शॉर्ट मारो बिना किसी दिक्कत के, ठीक। नीचे बहुत बड़ा स्कोप इसके लिए, नीचे जाने के लिए एक अच्छा गैप है, तो आराम से शॉर्ट मारो। अदरवाइज ठीक, इसको वो मत देखो, बुलिश मत देखो आप, किसी भी एन को बुलिश मत देखो, क्योंकि ये एन की स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है। तो शॉर्ट मारने का पोजीशन देखो इसमें कि आप कहाँ से शॉर्ट मार सकते हो। तो एक एरिया ये बनता है, जब इसको फिल करने आए प्राइस डाइवर्जेंस दिखाता है तब एक शॉर्ट मारना, ठीक है। या फिर यहीं से अगर प्राइस कुछ नेगेटिविटी दिखाता है, ठीक है, तब फिर कहीं टॉप से लेके शॉर्ट करना। अदरवाइज या सबसे अच्छा सिनेरियो यही है कि आप वीकली टाइम फ्रेम में बताऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। वीकली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि प्राइस डबल टॉप मारने जा रहा है। डबल टॉप मारने के चक्कर में इसकी लिक्विडिटी स्वीप मारेगा, देन हम इसे शॉर्ट करेंगे डाइवर्जेंस देख के, एंड एक अच्छा फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो पूरे लेग की कहाँ तक ये रिट्रेस होगा, तो ये रहा। इस लेग से हम अगर मेज़र करते हैं तो यहाँ से इसका 50% एरिया आएगा, ये जोन, ठीक है। तो हमारा लास्ट या नेक्स्ट बाइंग एरिया जो मैं कहूँ आप लोगों को, वो ये 50% का रिट्रेसमेंट एरिया निकल के आएगा। तो इसका सिनेरियो बहुत सिंपल है, ठीक है। इसमें फॉल आने वाला है, चाहे नेक्स्ट वीक आ जाए, चाहे उसके नेक्स्ट वीक आ जाए, लेकिन इसमें अब सेल ऑन राइज देखो जी, ठीक है। क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे इसने काफ़ी हद तक इवनिंग स्टार बनाने की कोशिश कर दी है रेजिस्टेंस एरिया पे। अगर आप जूम आउट करूँ मैं चार्ट को थोड़ा, तो देख सकते हैं आप लोग। और मैं और आने वाले JPY में दिखाऊंगा आप लोग को ना, तो आपको क्लियरिटी बढ़ती जाएगी। तो वीडियो में बने रहें। तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली, तो 2x पे देखिएगा आप लोग, ठीक है। ये रहा USD JPY, इसने भी काफ़ी हद तक इवनिंग स्टार बना दी है। तो आने चल के जो नेगेटिव सिनेरियो इनमें होने वाले हैं उसकी एक झलक तो दिखा दी इन लोगों ने। तो वीकली टाइम फ्रेम से हम USD JPY के एनालिसिस शुरू करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि ये रहा इसका ऑल टाइम हाई एरिया, ठीक है। ये रहा इसका ऑल टाइम हाई एरिया, इसने भी कोशिश कर दी है। इसमें इसका ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक वीकली टाइम फ्रेम पे ये था, जिसके PY से इसने रिजेक्शन ले लिए हैं। मैंने जो एनालिसिस वीडियो बनाई थी, जिसने देखी होगा उसने पैसा बनाया होगा, जिसने नहीं देखा होगा वो अब देख ले, फिर पैसे बनाने की बारी आ चुकी है, ठीक है। ये रहा इसका PY एरिया, तो इसने वहीं से रिजेक्ट किया जहाँ से मैंने बताया था। तो रिलैक्स रहना, इसके लिए भी मैं बता देता हूँ PY क्या आएगा, ठीक है। तो 161.1 के आसपास इसका PY निकल के आएगा। देन अब क्या, अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं या तो ये यहाँ से देख रहे हो कप बनाया, हैंडल बनाने नीचे चला जाए, ठीक है। इस पूरे लेग की रिट्रेसमेंट भी इस एरिया के आसपास आएगी, ठीक है। इस पूरे लेग की अगर रिट्रेसमेंट मैं निकालूँ, यहीं से निकाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक की रिट्रेसमेंट 30% ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पास आएगी, तो एक वैल्यूएबल रिट्रेसमेंट भी कहा जाएगा। एंड इफ दिस नहीं होता है तो दैट होगा। दैट क्या होगा, ये इस PY से रिजेक्ट होगा,
फिर 50% रिट्रेसमेंट ले लें। ठीक है, 50% इसका कहाँ तक आएगा इस पी वाई पे, ये। ठीक है, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक इम्पॉर्टेंट एरिया है बाइंग का, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो मैं मोटा मोटा ये कहना चाह रहा हूँ कि इनका बाइंग फेज ख़त्म होने वाला सारे जे पी वाइज का। ठीक है, एक पी वाई से रिजेक्ट होकर इसने रिएक्शन दिखा दिए, बहुत होगा, ट्रैपिंग ट्रूपिंग होगी बायर्स की, तो इस लेवल पे ऐसे ऐसे करते हुए ट्रैप कर लेंगे, देन डंपिंग शुरू हो जानी है। तो बहुत रेयर केस में बाइंग होगी। अब बाइंग बहुत स्लो होने वाली है क्योंकि स्मार्ट मनी यहाँ बाइंग नहीं करेगी, बस वो पंप देगी थोड़ा थोड़ा। मेन सेलिंग पॉइंट एरिया ये है 161.1, वहाँ से आप शॉर्ट प्लान करना, इस लेवल को टारगेट कर सकते हो आप लोग। ये यहाँ तक आने में इसको 2-4 महीने लगेंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ तुरंत आ जाएंगे। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि सेलिंग फेज शुरू हो गया है, सेल ऑन राइस की ट्रेड्स ढूंढिए, उसमें ज़्यादा फायदा है। तो चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट पेयर पे, जो कि है नेक्स्ट पेयर हमारा है CHF JPY। इसने तो अपना ऑल टाइम हाई बना दिया, ये इसका प्रीवियस हाई था। एंड अगर मैं और ये पूरे लेग की रिट्रेसमेंट निकाल दूँ तो ये एरिया इसका आता है 50%। ओके, और एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का एरिया भी बन जाता है ये। तो मेरा हम इसमें वीकली टाइम फ्रेम पे इसको समझ में नहीं आएगा, इसको डेली टाइम फ्रेम पे समझते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि इसने भी ऑलमोस्ट इवनिंग स्टार बना दिया है, ये एरिया देख रहे हो। ठीक है, ये इसका इस समय कॉल टाइम आई एरिया है, और इवनिंग स्टार तो इसने बना दिया है। अभी सपोर्ट थोड़ा सा लेगा इस एरिया से, थोड़ा सा लेगा, ज़्यादा देर नहीं। तो इसमें अपकमिंग सिनेरियो यही होता है, प्राइस यहाँ मिलता है मंडे को, एक बाउंस दे, इस ऑर्डर ब्लॉक को फिल करे, देन शूट अप हो जाए, शूट डाउन हो जाए नीचे की तरफ। तो एक मोटा मोटी देख रहे हो इवनिंग स्टार GBP JPY ने भी काफ़ी हद तक बनाया है, GSD JPY ने भी काफ़ी हद तक बनाया, इसने तो कंप्लीट बना दिया। तो अब निगेटिव सीन शुरू हो जाते हैं JPYs में। अब आते हैं हम अगले यूरो JPY होगा सर, कैट JPY, इसका भी देख लो। ठीक है, इसने इस एरिया का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एरिया है या प्रीवियस सपोर्ट एरिया, इसका रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये इसका सप्लाई है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखें, इसका ऑल टाइम का इसका ऑल टाइम एरिया ये, तो ये वहाँ नहीं जाने वाला। ठीक है, अब ये यहाँ एक्यूमुलेट होगा थोड़ी देर, जब USD JPY डंप होना चालू करेंगे तो ये भी डंप हो जाएगा। इस एरिया के लिए कम से कम ये डंप होगा। तो डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। हाँ, ऑर्डर ब्लॉक भी है, एक फिल होना बाकी है। ठीक है, तो इस एरिया के लिए इसे हम टारगेट करेंगे। ये मिलता है इस ऑर्डर ब्लॉक के जोन पे ना, जो ये बनाया है, एक सिक्योरिटी स्विप मारे चाहे PY से रिजेक्ट हो, तो हमें शॉर्ट देखना है, अच्छा खासा टारगेट मिलेगा सेलिंग की तरफ। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेयर पे, टाइम फ्रेम से पोस्टमार्टम करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं ये रहा इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई एरिया। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, रिजेक्शन हो रहा है। एंड डेली टाइम फ्रेम पे मैं बताता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे इसका गैप पेंडिंग है अभी भी। तो फिर इसकी भी CHF JPY इसको फिल करने आए, कुछ डाइवर्जेंस दिखाता है, फिर हम इस गैप को टारगेट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, एक आइडियल टारगेट आप इस येलो लाइन को भी कर सकते हो, तो ज़्यादा सोचना नहीं है। जब प्राइस इस गैप को फिल करने आएगा, हम रिजेक्शन देखेंगे, शॉर्ट देखेंगे एंड एंटर हो जाएंगे। तो ये रहा सारे JPYs का एनालिसिस, जिसमें आप देख सकते हो कि सब ने नेगेटिव के साइन दे दिए। ठीक है, अब जो अंधा होगा ना, उसे भी दिख जाएगा कि सारे JPYs अब डंप होने वाले हैं। तो आप भी ज़्यादा बाइंग में फंसना मत, सेल ऑन राइज पे ध्यान दो। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेयर पे, ये गोल्ड। गोल्ड का देख रहे हो, गोल्ड तो हमेशा बुलिश रहता है। ये रहा इसका ब्रेकआउट एरिया, ये रहा इसका रिसेंट सपोर्ट एरिया, जिसकी लिक्विडिटी स्विप इसने नहीं की है। तो मोस्ट प्रोबेबल चीज़ ये कर सकता है, पहले तो आप देख रहे हो कि कैसे W बनाने की कोशिश कर रहा है। ये आया, डंप हुआ, एंड इट कैन गिव अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देन कम टू स्वीप दिस लिक्विडिटी। बट ये थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिव, बहुत अग्रेसिव मैनिपुलेशन होगा इसमें, तभी होने वाला है। तो ये इसका अपकमिंग सिनेरियो हो सकता है, बट अभी के लिए गोल्ड बुलिश है जब तक ये 4000 के ऊपर है, वेल एंड गुड है। ये रहा इसका 4000 का लेवल, जब तक इसके ऊपर है वेल एंड गुड है। और आप देख सकते हो कि कैसे इसने इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नीचे क्लोजिंग नहीं दी एक भी दिन। ठीक है, तो अभी आप बुलिश लो, इसको इस ऑर्डर ब्लॉक को फिल करने दो। ये जो है ना 4150 पे,
इसको फिल करने तो फेस अगर इसकी लिक्विडिटी स्विप मार्क रिजेक्ट होता है तो ऐसे पंप आते रहेंगे, तो ज़्यादा नेगेटिव गोल्ड को मत देखो। जो मैंने पहले W बनाया ना वो बहुत एग्रेसिव मैनिपुलेशन पे होगा, तो अब की के लिए इस ऑर्डर ब्लॉक को टारगेट कर सकते हैं आप 4150 पे 100 पिप्स 1000 पिप्स के आसपास। तो इसका एनालिसिस यही है। मैं तो बस वेट कर रहा हूँ ये कब इस लो की लिक्विडिटी स्विप मारे, रिजेक्ट हो और मैं बाइंग में एंटर हूँ एंड फुल बुलिश फिर इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक 4500 तक से होल्ड करूँ। तो अभी इसी सोच के साथ रहो कि कभी इस लो की लिक्विडिटी स्विप मार के रिजेक्ट हो। तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेयर पे GBP/USD। तो ये तो इसका बहुत सिंपल था, एक ऑर्डर ब्लॉक था इस एरिया पे, अब फिल कर चुका है, ये रहा इसका रेजिस्टेंस एरिया। तो अब ये ज़्यादातर इसी एरिया में घूमने वाला है, ठीक है, इसी एरिया में घूमने। कब इसका ब्रेकआउट करता है तो फिर आगे की एनालिसिस वीडियो आएगी, तो देखते रहिएगा आप लोग। अब आते हैं आप नेक्स्ट पेयर पे। नेक्स्ट पेयर हमारा है EUR/USD। तो अगर आपको मेरी वीकली फॉरेक्स वीडियोस देखनी है तो प्रीवियस वीडियो देखिए आप, उसमें मैंने साफ साफ कहा था कि पहले ये इस ऑर्डर ब्लॉक को फिल करने आए इस एरिया से रिजेक्ट होके, ठीक है। ये जो हमारा पहला वीकली ऑर्डर ब्लॉक था, डेली टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक था, इसको फिल कर लिया इसने। अगर ये और नीचे आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस ऑर्डर ब्लॉक को फिल करने आ सकता है। ऑल दो इसकी लिक्विडिटी स्विप तो हो चुकी है, लेकिन क्या पता ब्रोकर ने प्राइस कुछ टुकड़ पटांग से कट दिया हो, बट अगर ये फिल होने आता है बहुत नीचे आएगा तो इसकी लिक्विडिटी अरे इस ऑर्डर ब्लॉक को फिल करेगा एंड देन अब आपने बाइंग देखी आराम से। ये हमारा लास्ट बाइंग एरिया है। अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो इसके हिसाब से भी वीडियो बन जाएगी। तो आप मैंने कहा था कि पहले ये इसकी इस ऑर्डर ब्लॉक को फिल करें देन इसको फिल करें, फिर एक वैल्यूएबल बाइंग बनती है इसमें। तो अभी तक ये वैसे ही चल रहा है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेयर पे। तो आप इसमें बाइंग देखिए, ज़्यादा सोचना नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक को फिल करता है एक बाइंग यहाँ ट्राई करिएगा, क्या पता ये इसको बाद में फिल करे यहाँ तक आए, क्या कहते हैं, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक से ही मंडे को रिजेक्ट हो, इसको फिल करे नेक्स्ट वीक, फिर उसके अगले हफ्ते इसको फिल करने आ जाए, फिर देन एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाए, फिर इसके ऊपर बैठ जाए, तो ये हो सकता है, ठीक है। एक पैटर्न प्राइस का ऐसा है, तो मैं एक एजप्शन लेके चलता हूँ। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पेयर पे। नेक्स्ट पेयर कौन सा, अच्छा GBP ऑड तो मैंने अपने वीडियो में कह दिया था कि बुलिश हो चुका है, ठीक है। एक सेकेंड, इसने इसकी लिक्विडिटी स्विप मारी फिर तब से ये बुलिश ही है। बुलिश का मतलब क्या, आप इसमें बाइंग देख सकते हो। इसका ये इस ऑर्डर ब्लॉक को फिल करने जा सकता है इन अपकमिंग डेज। तो बाय द डिप करो इसमें, इसको फिल करता है फिर इसके बीच में इसे होल्ड करने दो, ठीक है। तो इसी के साथ एनालिसिस कंप्लीट होती है।